हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे मसल स्टोन की बात करेंगे। जो व्हाट इज मसल स्टोन क्या होते हैं। तो ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा क्या है जरूरी है देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मसल स्टोन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो मसल स्टोन क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे असेसमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आए हैं। क्या मसल स्टोन, व्हाट इज मसल स्टोन क्या होता है। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कहता है मसल स्टोन इज अ रेसिस्टेंस ऑफ मसल्स टू पैसिव स्ट्रेस। जब हम क्या करते हैं मसल्स को पैसिव स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं जब मसल्स को पैसिव स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तो उसका जो रेसिस्टेंस जो क्रिएट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं मसल स्टोन बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, तो द कंटिन्यू एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा द कंटिन्यू मतलब पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प्स मेंटेन द पोस्चर। ये जो होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है कंटिन्यूअस, क्या करेंगे हम पैसिव जब मूवमेंट करवाएंगे या क्या करवाएंगे पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, या जो उस मूवमेंट में पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या करेगा, तो डेट्स वो हेल्प करेगा किसमें, तो मेंटेन करेगा किसको, तो पोस्चर को मेंटेन करेगा किसको, पोस्चर को। एंड क्या है, तो रेडीनेस फॉर मूवमेंट, जो क्या करता है रेडीनेस फॉर मूवमेंट के लिए क्या करता है, रेडीनेस करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मसल स्टोन इज द रेसिस्टेंस ऑफ मसल्स टू पैसिव स्ट्रेच, द कंटिन्यूअस एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प्स मेंटेन पोस्चर एंड रेडीनेस फॉर मूवमेंट। तो ये जो होता है, हम ओवरऑल बात करें जो मसल्स जो है मसल स्टोन क्या होता है, तो मसल स्टोन मींस क्या, मसल्स का पावर क्या है। जब हम पैसिवली मूवमेंट करवाएंगे तो वो रेसिस्ट कितना कर पा रहा है या रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से वो कितना सा पोस्चर मेंटेन करता है। लाइक हम इतना एंगल पे मान लीजिए हम 45 डिग्री एंगल पे हम अगर इस लिंब को अगर रखते हैं तो वो उतना पे रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है, तो उसी से क्या करते हैं मसल्स को क्या करते हैं ग्रेडिंग करते हैं, टोन को हम मेजर करते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं मसल्स टोन बोलते हैं। मसल्स का टोन, मसल्स का पावर क्या है उस मूवमेंट के लिए या पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, तो जिसको हम क्या बोलते हैं मसल्स टोन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टर्ड मतलब क्या, अब इसका पहचान क्या होगा अल्टर्ड, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका की साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल, इसको पहचानने के लिए क्या होता है की साइन है, कुछ की साइंस होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन को शो करता है। कुछ की साइन जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन को शो करेगा। मींस क्या, मसल्स के टोन क्या होगा जब बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उसका पीछे वजह क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन क्या हो रहा है जो ये लिम्ब पे अफेक्ट कर रहा है या मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, मसल्स के टोन को। तो वो है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन में जब लीजन होगा तो ये क्या अफेक्ट करेगा किसको, तो मसल्स के टोन को अफेक्ट करेगा। तो जिसका हम क्या जानते हैं अल्टर्ड में हम जानते हैं की साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो ये दोनों अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से क्या होता है, हमारा न्यूरोलॉजिकल क्या होता है डिस्फंक्शन होते हैं। न्यूरोलॉजिकल जब डिस्फंक्शन होंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, तो मसल्स के टोन पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल स्टोन। अब टाइप्स ऑफ मसल स्टोन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें क्या होता है मसल स्टोन कितने टाइप्स के होंगे, तो टाइप्स डिस्क्रिप्शन कॉमन काउज, इसका क्या होता है कॉमन काउज जो है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, नॉर्मल टोन बैलेंस रेसिस्टेंस ड्यूरिंग मूवमेंट हेल्दी CNS। जब क्या कर रहा है, जो जब नॉर्मल टोन क्या करता है बैलेंस करेगा किसको, तो रेसिस्टेंस को बैलेंस करेगा। कब बैलेंस करेगा, तो ड्यूरिंग मूवमेंट के टाइम में क्या करेगा बैलेंस करेगा किसको, रेसिस्टेंस को। जब वो बैलेंस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे हेल्दी CNS। मतलब क्या, CNS हमारा क्या होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा हमारा हेल्दी होगा। मींस क्या, अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन जो होगा वो सही होगा। उस टाइम में क्या करेगा नॉर्मल क्या रहेगा टोन रहेगा, वो बैलेंस्ड रहेगा।
अब नेक्स्ट आता है टाइप्स में हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया का मतलब होता है, हाइपर का ही मतलब होता है बढ़ा हुआ, इंक्रीज, और टोनिया का मतलब हो गया टोन। तो हाइपरटोनिया में क्या होगा, मसल्स का टोन जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा। तो क्या होता है हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, सॉरी हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया फर्स्ट है हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया में क्या होता है, मसल्स का पावर क्या होता है, डिक्रीज रहता है, टोन डिक्रीज रहेगा। और हाइपर में क्या होता है, इंक्रीज रहता है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है हाइपो, तो हाइपो में क्या होगा, डिक्रीज टोन होगा। टोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लिम्स जो होगा हमारा, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर, लिम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, तो फ्रीली क्या होता है, लिम्स फ्रीली फ्लोपली लोअर मोटर लीजन। जब लोअर मोटर ये जो है लिम्स जो है हमारा, वो क्या होगा, फ्रीली जब फ्लोपली करेगा तो उसमें क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन को के लीजन की वजह से, जब लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा, जब लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा तो उसके वजह से क्या होगा, हाइपोटोनिया। मतलब क्या, मसल्स का टोन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मसल्स का टोन डिक्रीज कर जाएगा, उसमें क्या होगा, तो उस केस में लिम्ब क्या होता है, फ्रीली, मतलब क्या एकदम फ्री, एकदम झूलते रहेगा, मसल्स में कोई टोन नहीं है। तो उसमें क्या होता है, फ्रीली क्या करता है, फील होता है फ्लोपली, वो लिम्ब जो होता है फ्लोपली करते रहता है, फ्रीली रहता है, एकदम पूरा मूवमेंट एकदम जैसे है वैसे एकदम फ्लोप करते रहता है। स्विंग मीन्स कह सकते हैं स्विंग रहता है। जिसमें क्या होता है, सेरेबेलर डैमेज। इसमें क्या होता है, सेरेबेलर डैमेज, या क्या होता है, एक्यूट स्ट्रोक। अचानक से जो स्ट्रोक आता है एक्यूट केस में क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से क्या होता है, हाइपोटोनिया, या कह सकते हैं सेरेब्रल डैमेज की वजह से हाइपोटोनिया होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपो की बात की तो अब बात होगा हाइपर की। तो हाइपरटोनिया में क्या होगा, तो इंक्रीज रहेगा टोन। किसका टोन इंक्रीज रहेगा, तो मसल्स का टोन क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। तो मसल्स के टोन इंक्रीज रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है, तो रेसिस्टेंस टू मूवमेंट। इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट हम जो करवाएंगे उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस करेगा। मीन्स क्या, स्पास्टिसिटी होगा उसमें, मतलब क्या, करापन कह सकते हैं एक तरह से। तो हाइपरटोनिया मसल्स का टोन बढ़ने के कारण क्या होता है, वो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। किसमें, तो जब मूवमेंट करते हैं तो उसमें क्या करता है, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि इसको अपर मोटर